बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTI 304 स्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 26 के साथ। तो अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन न्यूमेरिकल जो हम पिछले लेक्चर में करके आए हैं वो थे यूनिफॉर्म रॉड के लिए। अब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड के। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड कौन सी होती है। ये एक ऐसी रॉड होती है जिसका सेंटर ऑफ मास जो है वो नॉट नेसेसरली, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे ही हो। जो यूनिफॉर्म रॉड थी हमने पढ़ा था कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा मिड पॉइंट या सेंटर में होता है। ये जो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा सेंटर में ही या मिड पॉइंट पे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ए बी ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड मास इज इक्वल टू 5 kg। एक नॉन यूनिफॉर्म बीम है जिसका ए बी, जिसका नाम क्या है ए बी, उसकी लेंथ 6 मीटर है और मास उसका 5 kg है। रेस्ट ऑन अ पिवट एट द मिड पॉइंट सी, ठीक है, वो अपने मिड पॉइंट सी पर एक पिवट पर खड़ी है, ठीक है। ये देखें, ये मिड पॉइंट सी है, वहाँ पे वो एक ये पिवट पे खड़ी है, ठीक है। व्हेन ए मास ऑफ 2 kg रेस्ट ऑन द बीम 1.5 मीटर फ्रॉम बी, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि जब 2 kg का जो मास है वो बीम से 1.5 मीटर, जो बीम का बी पॉइंट है, अगर उससे हम उसका डिस्टेंस 2 kg मास का लें तो वो 1.5 मीटर आता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ बीम। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मिड पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे जो मिड पॉइंट था और ए के दरमियान, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बीम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट सी, ये जो सी पॉइंट है इसके गिर्द हम मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें, ये वाली फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स वो तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को काउंट कर रहे हैं। तो ये वाली फोर्स आएगी और ये वाली फोर्स आएगी। अब आप देखें कि ये वाली फोर्स 5 है, इसका 5 का सी से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 - 2, 3 - d। ये देखें, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, 3 - d दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 - d से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5g इंटू 3 - d आ गया। नेक्स्ट, ये जो 2g फोर्स है इसका कितना डिस्टेंस है, इसका 1.5 डिस्टेंस है सी से। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है, तो 2g को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, 5 3 15, 5 इंटू d माइनस 5d, ये इधर 3 आ गया। तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 12, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। d इज इक्वल टू 2.4, सो द सेंटर ऑफ मास बीम इज़ 2.4 मीटर फ्राम ए। यानी कि इस पॉइंट ए से अगर हम 2.4 मीटर इस तरफ जाएं तो वहाँ पे हमें 2.4 पॉइंट पे हमें जो है उसका सेंटर ऑफ मास बीम का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ए बी हैज़ लेंथ 8 मीटर। ए बी एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और उसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है और मास इसका 5 kg है। इट इज़ रेस्टिंग ऑन 2 स्पोर्ट्स एट सी एंड डी। ये सी और डी पॉइंट पर 2 स्पोर्ट्स पर टिकी हुई है, वहाँ पे ये खड़ी हुई है। वेयर सी इज़ 1 मीटर अवे फ्राम ए एंड डी इज़ 2 मीटर फ्राम बी, ठीक है। वो कह रहा है कि जो सी है वो ए से 1 मीटर के फासले पर है और जो डी है वो 2 मीटर के फासले पर है बी से। ये देखें, डी जो है 2 मीटर के फासले पर और सी जो है वो ए से 1 मीटर के फासले पर है, ठीक है। तो द रिएक्शन फोर्स एट सी इज़ अ थर्ड दैट ऑफ एट डी। वो कह रहा है कि जो रिएक्शन फोर्स सी पर है ना, ठीक है, अगर वो आर है तो डी पर जो है उसका 3 गुना होगा, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शन फोर्स डी पॉइंट सी पॉइंट पर है, यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स है, अगर वो आर है तो डी पर उसका 3 गुना होगा, यानी डी पर उसकी रिएक्शन फोर्स कितनी होगी, 3r होगी, ठीक है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। हमने ए और सेंटर ऑफ मास के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जो वर्टिकली फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। 2 फोर्सेस अपवर्ड हैं, आर और 3r, इनको हमने जमा कर दिया। नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स है जिसको हमने 5g न्यूटन बोल दिया। तो यहाँ से हमारा आर किसके बराबर आ गया, 1.25g न्यूटन आ गया,
ठीक है, ये आप थोड़ी सी 4 को उठा के उस तरफ ले जाएं, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डी के अबाउट हमने मूवमेंट्स लेना है। ये जो डी पॉइंट है इसके गिर्द मूवमेंट्स लें, ये फोर्स तो ख़त्म हो जाएगी। अब ये दो फोर्सेज हैं ये वाली, ठीक है, इसके मूवमेंट्स हम लेंगे ये वाले। अब ये देखें कि ये फोर्स सबसे पहले ये वाली 5G फोर्स जो है 5G फोर्स इंटू 5 - t, ये देखें 5G फोर्स का डी से कितना डिस्टेंस है 5 - t, तो 5G इंटू 5 - d आ गया, ठीक है। और दूसरी फोर्स है आर का हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डी डिस्टेंस है, लेकिन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है। आर का डिस्टेंस हमने डी तक लेना है ना, तो यहाँ से लेकर जब यहाँ तक डी डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 - d है, तो इन दोनों डिस्टेंस को जब हम जमा करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा ये वाला। यानी सी का जो डी तक जो डिस्टेंस है ना, जब इन दोनों डिस्टेंस को हम जमा करें तो हमें सी का डी से टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये देखें डी प्लस 5 - d, डी से कट गया तो इसका आंसर 5 आया। तो इसका मतलब आर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ से आप क्या करें 6.25 G इज इक्वल टू G इंटू 25 - 5D। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है 5G ये अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6.25 G इज इक्वल टू G इंटू 25 - 5D। अच्छा, उसने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल उसने 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 25 आ गया, -5D आ गया, ये G उसने बाहर ही रहने दिया, ठीक है। और ये जो R था इसकी वैल्यू उसने 1.25 यहाँ से लेकर 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 6.25 G आ जाएगा। यहाँ से G से कट जाएगा, ठीक है। ये देखें तो 6.25 किसके बराबर आ जाएगा 25 - 5D से, यहाँ से 5D इज इक्वल टू 18.75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम D की वैल्यू ये निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू ये आ गई। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, ठीक है। ये देखें अब डी की वैल्यू जब ये हमारे पास 3.75 आई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डी की वैल्यू 3.75 आई है, तो हमने तो पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास का फासला निकालना है। तो ये देखें ये 1 मीटर और डिस्टेंस इसमें ऐड होगा। ये डी तो हमने हासिल कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमने ए से लेकर यहाँ तक फासला फाइंड आउट करना है। तो ये 1 को आप इसमें ऐड करें तो सेंटर ऑफ मास हमारा 4.75 मीटर अवे होगा फ्राम ए से कितने फासले पर होगा 4.75 मीटर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड मास इज इक्वल टू 3 kg हैज़ इट्स सेंटर ऑफ मास 2 मीटर फ्राम ए, ठीक है। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ए बी जिसकी लेंथ 6 मीटर है और मास उसका 3 kg है, और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 2 मीटर अवे फ्राम ए है, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ए से लेकर यहाँ तक 2 मीटर के फासले पर है, यानी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास उसका ये वाला होगा, ठीक है। इट इज़ सस्पेंडेड फ्राम द सीलिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स अटैच्ड एट सी एंड डी, ठीक है। जो बीम है हमने उसको 2 रस्सियाँ लगाकर हमने छत के साथ बांधा हुआ है। ये देखें इस पॉइंट सी से और इस पॉइंट डी से, ये सी से और डी से, ये 2 रस्सियाँ हैं। फिर फर्दर हमने इनको छत से बांध दिया है, तो ज़ाहिर बात है इनमें टेंशन पैदा होगी, इसमें T1 टेंशन, इसमें T2 टेंशन पैदा होगी, ठीक है। वेयर सी इज़ 0.5 मीटर फ्राम ए, जो सी है उसका ए से डिस्टेंस कितना है 0.5 है, और डी जो है डी का डिस्टेंस फ्राम बी कितना है 1.5, तो ये डी का बी से कितना डिस्टेंस है 1.5। कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग्स एट सी एंड डी, तो हमने ये T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि दोनों रस्सियों में टेंशन पैदा होगी, ठीक है। तो हमने रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, हम जो वर्टिकल फोर्सेस हैं सबसे पहले उनको रिजॉल्व करते हैं। वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं वर्टिकली जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो T1 और T2 हैं, 2 फोर्सेस हैं, यानी T1 ऊपर की तरफ T2 भी ऊपर की तरफ, इनको ऐड करें। और नीचे की तरफ एक फोर्स है जो 3G न्यूटन की है, ठीक है, जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दूसरा हम लेंगे मूवमेंट अबाउट सी के अबाउट में हम मूवमेंट्स लेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये देखें, ये जो सी पॉइंट है ये वाला, इसके अबाउट हम मूवमेंट लेंगे तो ये वाली फोर्स तो ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये फोर्स होगी और ये फोर्स होगी। अब ये देखें इस फोर्स का सी से कितना डिस्टेंस है 1.5, तो आपने 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फोर्स जो है T2 फोर्स है T2 फोर्स है, और
डी पॉइंट पर है, तो डी का सी से कितना डिस्टेंस बनेगा, ये एक डिस्टेंस 2.5 है और ये एक डिस्टेंस 1.5 है। रास्ते में दो रास्ते में डिस्टेंस आ रहे हैं, 2.5 एक 1.5, तो इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस है डी का सी से, 4 मीटर। ठीक है, तो आप T2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये देख लें, ठीक है, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, T2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 4T2 किसके बराबर आ गया, 4.5 जी के बराबर। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई 1.125 जी न्यूटन आ गया। ठीक है, तो जब आप इसको न्यूटन में करेंगे तो जी की वैल्यू 10 होती है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, T2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करें कि इस इक्वेशन में आप T2 की वैल्यू पुट करें, वहाँ से आपको 1.875 जी न्यूटन हमारी क्या आ जाएगी, T1 आ जाएगी। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 18.375 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है कि ए फुट ब्रिज अक्रॉस अ स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ अ ट्री ट्रंक ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड मास इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई छोटी सी नहर है, उस पर क्या हमने फुट ब्रिज बनाया। फुट ब्रिज क्या होता है कि कोई आपने लकड़ी का फट्टा रख दिया, कोई लकड़ी की लठ रख दिया आपने। ठीक है, यानी कि नदी को क्रॉस करने के लिए, छोटी सी नदी है उसको क्रॉस करने के लिए हमने क्या किया, उस पर लकड़ी का जो है वो कोई फट्टा या कोई लाठ रख दी, जिसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है और मास उसका 100 kg है। सपोर्टेड एट द एंड्स ए एंड बी, और वो ए और बी एंड्स से सपोर्ट है, यानी ए और बी जो पिवट्स हैं ए और बी उन पर पड़ी हुई है, वहाँ पर वो सपोर्ट है उसकी। ए चाइल्ड ऑफ मास 40 kg इज स्टैंडिंग एट सी ऑन फुट ब्रिज। एक 40 kg का जो बच्चा है ना, वो फुट ब्रिज पर सी पॉइंट पर बैठा हुआ है। ये देखें, ये 40 kg का बच्चा है और सी पॉइंट पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखें, तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्पोर्ट ए इज 2/3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्पोर्ट एट बी। अब उसने कहा है कि जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बी पर रिएक्ट कर रही है, अगर वो आर है, यानी कि जो बी पर फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो अगर बी पर आर रिएक्ट कर रही है, तो जो ए होगा ना, ए पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो उसका 2/3 होगी। यानी कि आर को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2/3 से। 2/3 से आपने आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी बी पॉइंट पर थी और ए पॉइंट पर जो फोर्स होगी वो इसका 2/3 होगी, तो हमने 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड इन न्यूटन्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्पोर्ट एट ए। ठीक है, आपने जो पहला काम करना है वो आपने न्यूटन्स में फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है जो कि ए पर एक्सर्ट हो रही है, ए पॉइंट पर। ठीक है, और दूसरा आपने जो डिस्टेंस ए सी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ए पॉइंट से लेकर जहाँ तक वो बच्चा बैठा हुआ है वो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए के लिए हम क्या करेंगे कि वर्टिकल जो कम फोर्सेज हैं उनको रिजॉल्व कर लेंगे। वर्टिकल फोर्सेज कौन सी हैं, एक ऊपर की जानब है, दो, ठीक है, दो ऊपर की जानब है, ये देखें। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया हमने। नीचे की जानब कितनी फोर्सेज हैं, दो, 100 न्यूटन की और 40 जी न्यूटन की, दोनों को ऐड करें तो 140 जी न्यूटन आ गया। तो यहाँ से ये इसको ऐड करेंगे तो 5/3 आर आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा, 140 जी न्यूटन की। ये आप एलसीएम लेकर यहाँ से हल कर लें। तो ये देखें, आर हमारा किसके बराबर आ गया, 84 जी न्यूटन के। आर हमारा किसके बराबर आ गया, 84 जी न्यूटन के। अब हमने फोर्स जो है वो ए पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पर। तो आप क्या करें, 2/3 और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 84 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से फोर्स एट ए जो है वो 56 जी न्यूटन आ जाएगी। लेकिन हमने इसको न्यूटन में फाइंड आउट करना है, तो जी की वैल्यू या 10 लगा लें या हमारे पास 9.8 जो एक्यूरेट होती है वो लगा लें, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये फोर्स एक्सर्टेड एट ए हमारे पास ये वाली आ जाएगी न्यूटन में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउ टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए। अब ए के गिर्द हम मूवमेंट्स लेंगे, ये जो ए पॉइंट है इसके गिर्द मूवमेंट लेंगे तो ये वाली फोर्स तो ख़त्म हो जाएगी। ये 3 फोर्सेज होंगी ये वाली। ठीक है, सबसे पहले हम 100 न्यूटन की जो फोर्स है वो देखते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है ए से 3 मीटर, तो 100 × 3 आ गया। अब 40 न्यूटन की बात करते हैं। 40 न्यूटन की बात करें तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये डी डिस्टेंस है, ये 3 डिस्टेंस है, तो 3 + डी डिस्टेंस, यानी सी का जो ए से डिस्टेंस है टोटल वो
3+d है। तो ये देखें 40 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3+d से। अब हम बात करते हैं r की। तो r की हमने वैल्यू निकाली थी 84, ठीक है। r की वैल्यू हमने 84 कैलकुलेट की है ना, तो यानी फोर्स हमारे पास 84 आ गई। और जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारे पास 6 है। ये देखें इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को जमा करेंगे तो b का a से डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखें 3+d+3 - d। तो ये देखें ये दोनों कट गए d से, और टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 6 मीटर। तो 84 को जो फोर्स है 84 उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये 300 बन गया, ये 120, ये 40d आ गया, ये 84 × 504 आ गया। तो यहाँ से 40d जो है वो किसके बराबर आ गया 84 के, तो d की वैल्यू 2.1 आ गई। अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास d की वैल्यू 2.1 आ गई, लेकिन हमने a से लेकर c तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास क्या होगा, आप ये 3 को भी d में जमा कर दें, ठीक है। ये d की जो वैल्यू आई थी उसमें ये इतना डिस्टेंस जो है d की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला मेजर करना है। तो ये 3 को आप d में ऐड कर दें, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस AC जो होगा वो 5.1 होगा। इसमें 3 को ऐड कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड AB हैज़ लेंथ 4 मीटर एंड वेट 100 न्यूटन। कोई नॉन यूनिफॉर्म रॉड AB है, उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर है और वेट उसका 100 न्यूटन है। द रॉड रेस्ट हॉरिजेंटली ऑन 2 स्पोर्ट्स C एंड D। जो रॉड है वो 2 स्पोर्ट्स C और D पर खड़ी है, ठीक है। ये C और D 2 स्पोर्ट्स हैं, इस पर ये रॉड AB पड़ी हुई है। वेयर C इज़ 1 मीटर फ्राम A। जो C है वो A से कितने फासले पर है 1 मीटर के, और जो D है वो 0.5 मीटर है B से, यानी B का D से डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, ठीक है, B का D से, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज़ D मीटर, ठीक है, फ्राम A। यानी कि वो कह रहा है कि जो ए से लेकर ये इस पर यहाँ पर इसका वेट एक्ट कर रहा है ना, 100 न्यूटन का ये वेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से लेकर जो वेट तक का डिस्टेंस है वो डी है, उसने बोला है कि डी है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास इसका इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है डी बोल दिया उसने। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट डब्ल्यू न्यूटन इज प्लेस्ड एट बी। उसने कहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट हमने ना बी पॉइंट पर ऐड किया है, यानी कि कोई वेट था डब्ल्यू न्यूटन का, हमने वो बी पर ऐड किया, बी पॉइंट पर उसको लटका दिया हमने। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑन रॉड एट डी इज़ नाउ 150 न्यूटन। वो कह रहा है कि जब हमने ये मास लटकाया इसके साथ, तो जो डी पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स हो गई वो 150 न्यूटन हो गई, ठीक है। जो डी पॉइंट पर फोर्स होगी वो कितनी हो गई 150 न्यूटन हो गई। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि शो दैट 100D + 3W इज इक्वल टू 475। दूसरा हमने शो करना है द ऑब्जेक्ट इज नाउ रिमूव्ड फ्राम बी एंड प्लेस्ड एट ए। उसने कहा कि जो हमने बी पर ऐड किए थे ना जो चीज़, ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन की, वो हमने यहाँ से हटाकर अब ए पॉइंट पर ऐड कर दिया। ये देखें यहाँ से हमने ये चीज़ हटा दी और ए पॉइंट पर हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया। ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ये बी वाली जगह को हटाकर ए पर ले गए मास को, तो ये हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। द रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स एट डी इज नाउ 60 न्यूटन। वो कह रहा है कि पहले 150 न्यूटन थी डी पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स, अब जब हमने यहाँ से मास उठाकर इधर लेके गए हैं तो यहाँ पे जो डी पर रिएक्शन फोर्स है वो 60 न्यूटन है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि राइट एन अदर इक्वेशन कंटेनिंग डब्ल्यू एंड डी एंड हैंस कैलकुलेट डब्ल्यू एंड डी। वो कह रहा है कि आपने एक इक्वेशन लिखनी है डब्ल्यू और डी जिसमें मौजूद हों, और आपने कैलकुलेट करना है डब्ल्यू और डी की वैल्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, ये जो फिगर ए है ना, अब इसमें हम मूवमेंट्स लेंगे अबाउट पॉइंट सी, ठीक है। ये जो फिगर ए है ना ये वाली, इसमें हम मूवमेंट्स लेंगे अबाउट पॉइंट सी। तो ये देखें ये वाली फोर्स तो ख़त्म होगी, R1 फोर्स जो है ये सी की वजह से रिएक्शन फोर्स ऊपर की जानब होगी, तो ये तो ख़त्म हो गई क्योंकि इसके गिर्द हम ले रहे हैं मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। 100 न्यूटन की फोर्स जो है इसका हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा 1 - d, ठीक है। और ये जो d वाली फोर्स है, d वाली फोर्स का डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ये देखें यहाँ से, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखें 100 न्यूटन की जो फोर्स थी उसका डिस्टेंस हमारा क्या होगा c पॉइंट से d - 1 + 3W। 3W का यहाँ पे क्या मतलब है,
अच्छा जी, 100 न्यूटन की फोर्स का डिस्टेंस सी से कितना है d-1 और एक फोर्स W एक्ट कर रही है। ये देखें, ये एक फोर्स W एक्ट कर रही है, इसका जो डिस्टेंस है सी से वो 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, तो हम W को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। दूसरी फोर्स ये 150 न्यूटन की है और इसका जो सी से डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो है 150 इंटू ये 2.5 डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर का है। तो ये देखें 100 इंटू d-1 प्लस 3W इज इक्वल टू 150 इंटू 2.5। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास 100d-100 प्लस 3W इज इक्वल टू 375। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप प्लस माइनस करेंगे तो 100d प्लस 3W इज इक्वल टू 475। ये हमारे पास पार्ट 1 सेटिस्फाई हो गया। हमने शो करना था कि इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिगर बी में हम जो है मूवमेंट्स लेंगे अबाउट सी। तो ये देखें, तो यहाँ पर जो अबाउट सी, ये हमारा पॉइंट क्या है, अबाउट सी। इस पॉइंट के गिर्द हम मूवमेंट्स लेंगे, ये वाली फोर्स तो ख़त्म हो जाएगी। अब ये फोर्स होगी, ये फोर्स होगी और ये फोर्स होगी। ठीक है, तो ये देखें जो यहाँ पे अब ए पॉइंट पर W न्यूटन की फोर्स है ना ये, ठीक है, W न्यूटन की फोर्स का यहाँ तक सी तक कितना डिस्टेंस है 1। ठीक है, W न्यूटन का 1 डिस्टेंस है, तो ये 1W आ गया, प्लस 60 न्यूटन का जो डिस्टेंस है, 60 न्यूटन का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मैंने आपको बताया था कि 2.5 है जो हम पीछे इस्तेमाल करके आए हैं। तो 60 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो 100 न्यूटन की फोर्स है ये वाली फोर्स जो है, इसका तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस 1 है और ये टोटल डिस्टेंस d है। तो ये हमारे पास कितना आ गया d-1। तो 100 को आपने d-1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये एक तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ये सेम इसी तरह ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब हम जब सॉल्व करेंगे तो 100d-W इज इक्वल टू 250 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये है D और W में। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें, ऊपर नीचे रख के माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, 100d से कट जाएगा, 3W हमारा W 4W आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4W इज इक्वल टू 225, ये माइनस करेंगे तो 225, यहाँ से W की वैल्यू 56.25 न्यूटन आ जाएगी और D की वैल्यू आ जाएगी, जब आप D की वैल्यू किसी भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3.06 मीटर आ जाएगी। तो 3 मीटर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट में आ जाएगी। ठीक है, 3 मीटर। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आई थी W और D में। आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमें W और D की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, बस यही काम करना था इसमें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।